के जम्मू कश्मीर दौरे पर भाजपा विधायक विक्रम रंधावा ने कहा, गृह मंत्री बहुत सकारात्मक रुख के साथ जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए हैं। उन्होंने शहीदों के परिवारों से मुलाकात की और संवेदनाएं व्यक्त की। गृह मंत्री के तौर पर अमित शाह देश भर में हो रही हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं। शहीदों के परिवारों को नियुक्ति पत्र भी दिए गए। गृह मंत्री ने हमेशा कहा कि आतंक और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकती। वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में मचे बवाल पर उन्होंने कहा, वे बुनियादी मुद्दे पर चर्चा चाहते हैं। स्पीकर नियम कायदों के अनुसार सदन चला रहे थे और उन्होंने सभी विधायकों को नियम भी पढ़कर सुनाए। इसके बावजूद सत्ताधारी पार्टी के विधायक अपने ही स्पीकर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस चीज पर चर्चा नहीं हो सकती उसे लेकर वे क्यों मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पॉजिटिव नोट के साथ आदरणीय गृह मंत्री जी जम्मू कश्मीर के टूर पे आए हैं। अभी जो लोग शहीद हुए उन परिवारों से मिलना, उनको सांत्वना देना और उनका प्रोत्साहन करना। फिर जिस परिवार ने अपना बेटा खोया होता है, अपना लाल खोया होता है, उस परिवार के बीच में बैठ के उनके दुख को साझा करना, ये बहुत बड़ी कर्तसी रहती है। और देश के गृह मंत्री पहले भी गृह मंत्री रहे हैं, हमने वो ऐसे गृह मंत्री भी देखे हैं जहां उनके रूल में बड़ा बड़ा कुछ छुपाया भी गया तो उठाया भी गया। लेकिन ये बात आज ध्यान में पूरे देश को एहसास हो रहा है कि अमित शाह जी बतौर गृह मंत्री कितनी माइन्यूटली पूरे देश के अंदर हो रही गतिविधियों पे वॉच रखते हैं। और ये जो घटनाक्रम हुआ, जो नुकसान हुआ, जो हमने अपने बच्चे खोए, जो हमारे जवान शहीद हुए, उन परिवारों के बीच में जाना, फिर दुख व्यक्त करना और दुख की घड़ी में उनके साथ खड़े होना, ये बहुत बड़ी बात है। जो अभी रिसेंटली जो हमारे मार्टियर्स हुए हैं उन परिवारों को जो है वो नियुक्ति पत्र भी दिए गए हैं, तो ये बहुत बड़े एक प्रोत्साहन परिवार को मिलती है। तो जिस तरह उन्होंने कहा कि इस पे कड़ा वार होगा आतंकवाद पे, तो सुनिश्चित तौर पर आदरणीय गृह मंत्री जी शुरू से कहते रहे हैं कि टॉक्स के लिए देयर इज नो, टेरर के लिए देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज। और टॉक्स और टेरर कभी इकट्ठे नहीं चल सकते हैं। जीरो टॉलरेंस जो है वो टेररिज्म पे मूल एजेंडा है मोदी सरकार का, तो उस मामले में कहीं पर भी कोई गुरेज नहीं है। ठीक है, अब ये 30-32 साल पुराना नासूर है, इसको मिटते मिटते थोड़ा सा समय तो लगेगा, लेकिन ये यकीनन है कि आतंकवाद भारत की धरती पे अब उस तरीके से नहीं फल फूल पाएगा जैसे पहले फूलता था। सर, जो वक्फ बिल पे यहाँ पे जो कल हंगामा हुआ, हालांकि स्पीकर ने मना किया है, लेकिन आपको जो एनसी और कांग्रेस है उनका कहना है कि हमें यहाँ डिस्कशन चाहिए। देखिए, बेबुनियाद इशू पे डिस्कशन मांग रहे थे। स्पीकर साहब ने एज पर गाइडलाइंस, एज पर एक्ट, एज पर रूल्स हाउस को वो चला रहे थे और उन्होंने रूल्स पढ़ के सुनाए उनको। उसके बावजूद भी अब रूलिंग गवर्नमेंट के लोग जो हैं अपने ही पार्टी के स्पीकर को आंखें दिखाएंगे, तो फिर ये डेमोक्रेसी का तो मजाक उड़ाने वाली बात है ना। जिसकी चर्चा हो ही नहीं सकती उस पर क्यों आग बबूला होने की कोशिश कर रहे हो। सिर्फ अपने लोगों को एड्रेस करना कि हमने जम्मू कश्मीर की विधानसभा में वक्फ एक्ट के खिलाफ जो आवाज उठाई, बस, और कुछ नहीं था। इनको भी पता है कि ये कुछ नहीं हो सकता है, ये जो होना था वो हो चुका है। अब यही है कि जिन चोरों ने, जिन लुटेरों ने वक्फ बोर्ड का दुरुपयोग किया है, अब वो जरा संभल के चले। सर, अगर आज भी उठाएंगे तो आप विरोध करेंगे? पूरा विरोध होगा, खाली विधानसभा के अंदर ही नहीं, अगर कहीं विधानसभा के बाहर भी